सिमडेगा जिला के कोलेबिरा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में दिनांक 30 अगस्त 2025 को डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के महत्व पर प्राचार्य महोदय संजय कुमार सिन्हा ने प्रातःकालीन सभा में बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को यह समझाया कि इंटरनेट हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाता है, लेकिन इसके दुरुपयोग से गंभीर साइबर अपराध भी उत्पन्न हो सकते हैं। प्राचार्य महोदय ने छात्रों को जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध संदेश या लिंक पर क्लिक न करें, अजनबी नंबरों से आए संदेशों का उत्तर न दें, ओटीपी, पासवर्ड और व्यक्तिगत जानकारी कभी साझा न करें। उन्होंने सोशल मीडिया के उपयोग के प्रति भी चेतावनी दी और कहा कि तकनीक स्वयं में बुरी नहीं है, यदि इसका प्रयोग ज्ञानवर्धन, कौशल विकास और रचनात्मकता में किया जाए तो यह जीवन को नई दिशा दे सकती है। छात्र छात्राओं ने बड़े ध्यानपूर्वक उनके विचार सुने और शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी इस पहल की सराहना की। सभा के अंत में प्राचार्य महोदय ने सभी को संदेश दिया, सावधानी ही सुरक्षा है। यदि हम जागरूक रहेंगे तो साइबर अपराध हमसे कोसों दूर रहेंगे। यह सभा न केवल छात्रों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के प्रति सतर्क बनाती है, बल्कि उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार करती है। सूचना का अर्थ समझ में आता है? जब हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो सूचना कहलाता है। जब से सूचना तंत्र में क्रांति आई, हमारा जीवन बहुत आसान है। एक समय था, तुम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन हम लोगों में से बहुत लोगों ने देखा। जब हमें कोई बात पहुंचानी होती थी तो सिर्फ पत्र माध्यम होता, टेलीफोन हर जगह नहीं। मतलब धीरे धीरे सूचना तंत्र में प्रौद्योगिकी का इंटर हुआ और आज के समय में हम कोई भी सूचना तत्काल किसी तक पहुंचा देते हैं या उससे रिसीव कर लेते हैं। इस क्रांति ने हमारे जीवन को बहुत आसान कर दिया, लेकिन इस क्रांति के साथ एक समस्या आई जिसको हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। साइबर क्राइम में क्या होता है? साइबर क्राइम में दो चीजें सबसे ज्यादा प्रचलित है, फिशिंग और बुलिंग। हम अपना डाटा किसी को देना नहीं चाहते हैं, फिर भी साइबर क्राइम के जरिए लोग हमारे डाटा को चुरा लेते हैं। हमारे डाटा के साथ साथ बैंक का पैसा भी निकाल लेते हैं। होता क्या है कि बहुत जगहों से हमारे पास मैसेज आता है, मेल आता है, और बिना सोचे समझे जब उसको हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि भेजने वाले को हम जानते नहीं हैं, जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारा सारा डाटा वो चुरा लेते हैं। बहुत बार फोन पर मैसेज आता होगा, आपको 10 लाख का इनाम मिला है, इस लिंक पर आप अपना डिटेल दें। आप बिना सोचे समझे डिटेल दे देते हैं और उस नंबर से अगर आपका बैंक अकाउंट जुड़ा होता है तो पैसा गायब हो जाता है। फिर बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल पर मैसेज आएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, जिसमें आपको डराया धमकाया जाता है। डराया धमकाया जाता है का मतलब कि आपके पास
आपका ही वीडियो आ जाएगा जिसमें कुछ आपत्तिजनक चीजें होंगी और आपसे पैसा मांगा जाएगा। आप डर के मारे कि समाज मुझे क्या कहेगा, आप उसको पैसा दे देंगे। आज के डेट में जब इस तरह की चीजें, सबसे पहली बात कि आप कोई ऐसा वेबसाइट जिसके बारे में नहीं जानते हैं उसको ओपन ना करें। कोई ऐसा मेल जो आपके पास आया है उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, आप डिलीट कर दीजिए उसको। सरकार इस समय इस समस्या से बहुत जूझ रही है, इसलिए हर थाने में एक साइबर सेल खोल दिया गया है। इस तरह की समस्या जैसे ही आपको हो, आप साइबर सेल को कंप्लेन करें, वो आपकी समस्या का समाधान करते हैं। और 3-4 दिन के अंदर मैं यहाँ थाने से साइबर सेल से जो इंचार्ज हैं उनसे बात करूंगा, वो आकर आपको साइबर क्राइम के बारे में अच्छी तरह से बताते हैं। धन्यवाद।